साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DSP क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक मैथ को, और बेसिक मैथ में अभी मैं आपको 7 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा चुका हूं। अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन 7 वीडियोज़ को देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो मैथ का डर खत्म हो जाएगा और आप मैथ को बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने मैथ हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, उनके लिए तो ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि उनका जो बेसिक है वो इस वीडियो को पढ़ने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और वो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी बेसिक मैथ की क्लास 8 को। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। आपने देखा होगा, प्रतिशत के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस को बनाने से पहले पढ़ेंगे उसका बेसिक। ये प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत होता क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हटाते हैं प्रतिशत के चिन्ह को, तो उन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो क्या है हमारा प्रतिशत। आज का टॉपिक है प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, पर 100। पर आपने पढ़ा होगा 5/12, 5/12। ऐसे हम 5/12 भी बोल सकते हैं, तो उसको भी बोलते हैं हम क्या, प्रतिशत को बोलते हैं पर 100। तो मतलब जो भी बात होगी क्या होगी, 100 पर बात होने वाली हो। और इसमें 2 तरह केस होते हैं, या तो परसेंट को लगाना या परसेंट को हटाना। मान लीजिए आपको परसेंट किया है, आपको परसेंट लगाना है। क्या है, परसेंट लगाना है। तो क्या करेंगे, परसेंट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। जब परसेंट लगाने की बात आएगी, किसी चीज़ का परसेंट पूछेगा तो 100 का उसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। और जब परसेंट हटाना हो, क्या करना हो, परसेंट हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, हम 100 से देते हैं डिवाइड। क्या देते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी बात को 100 पर करना। परसेंट लगाना मतलब उस संख्या में 100 से गुणा करना। परसेंट हटाना मीन्स उस संख्या को 100 से भाग देना। देखिए कैसे, ऐसे मुझे संख्या दे रखी है 25%। क्या दे रखी है, 25%। और मुझे इस परसेंट को क्या करना है, हटाना है। परसेंट को हटाना है तो क्या कर दूंगा, संख्या में परसेंट को हटाकर कर दूंगा मैं 25 × 1/100। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अर्थात 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आएगा 1/4। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे सारी चीज़ों को बेसिक तरीके से। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको मैं मान लूँ क्वेश्चन दिया है, जो 6 है, 60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 60 का कितना परसेंट है। तो जब भी किसी नंबर से कंपेयरिंग होगी, इस नंबर की कंपेयरिंग करनी है मुझे 60 से। 60 का मतलब जब भी का की दूसरे नंबर में आएगा, वो शब्द कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं हमेशा। तो ये 60 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसकी कंपेयरिंग किस नंबर से हो रही है, 6 से हो रही है। किससे हो रही है, 6 से। क्योंकि 60 का जो 6 है वो किसका, 60 का कितना परसेंट है। तो हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, जब भी परसेंट निकालेंगे तुम क्या करेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ मैं आपको समझाई थी। अब देखिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा मेरा 10%। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। देखिए मैंने क्या कहा, जब भी किसी चीज़ की कंपेयरिंग की जाती है किसी दूसरी चीज़ से, जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारा, तो तुम कहाँ आओगे, नीचे आओगे। मैं कहूँगा ऊपर आऊँगा। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, इसे हम लिख दें 25 का कितना परसेंट है। तो कंपेयरिंग किससे हो रही है, 100 से हो रही है ना। 25 की कंपेयरिंग किससे हो रही है, 100 से हो रही है। तो 100 कहाँ आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और किसकी कंपेयरिंग हो रही है, 25 की।
तो ये 25 हो गया। और मुझे आंसर चाहिए परसेंट में। मैंने आपसे कहा है जब भी आपको परसेंट वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 100। तो आपका आंसर क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो ये है चीज़, सीखने की चीज़। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे पूछ लिया उसने 500 का 15% निकालिए। निकालो, क्या क्वेश्चन है, 500 का 15% निकालो। तो कैसे करेंगे, ये 500 है, इसका मतलब क्या है, 15% निकालो का मतलब परसेंट हटाओ, परसेंट निकाल के में क्या करना है, उसका आंसर लाना है। तो ये हो जाएगा 15/100। क्या हो जाएगा, 15/100। क्यों हो जाएगा, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में क्या आता है, 100 आता है। अब देखिए 100 से 500 कैंसिल हो गया 5 बार, क्लियर। अब 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आता है 75। क्या आता है, जब 5 का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो आएगा 75। इसका मतलब हो गया 500 का 15% होता है 75। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। और देखिए एग्जांपल, अगर की बार आपसे कह दे 1000 का, क्या क्वेश्चन कह दे 1000 का 15% निकालिए, तो वही चीज़ पहले 1000 लिखेंगे, 1000 का 15% मतलब 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएंगे। 15 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो आपका आएगा 150। कितना आएगा, 150। तो आपका आंसर हो जाएगा 150। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इनको दोबारा से आपको समझा जाएगा। देखिए आगे, आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, 11 सही 1/9% को लिख देते हैं, कितना, 1/9। तो ये करते कैसे हम, आपने बहुत से स्टूडेंट देखे होंगे इसको बहुत फटाक से सॉल्व करके लिख देते हैं 1/9। तो चीज़ें आती कहाँ से, उनको समझेंगे पहले। और क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कैसे किया मैंने। तो वो करने का क्या तरीका होता है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन होती है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है आपके पास, 5 सही 1/4 आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, आपको उसको सॉल्व करना है। अभी परसेंट नहीं लगाया है मैंने इसमें, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 पंजे 20 और एक इसमें ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है 21/4। क्लियर। 4 का गुणा 5 में 20 हो गया, 20 एक जुड़ेगा तो 21/4। ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 11 का गुणा 9 में 99, 99 और एक हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। और अब परसेंट दे रखा आपको, तो मैंने क्या कहा आपसे, जब भी परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100। तो बट्टे में आ गया 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आपका राइट आंसर आ गया 1/9। देखिए इस तरह से इतनी जो खतरनाक परसेंट वैल्यू होती है उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। और एग्जांपल देखिए, देखिए क्या होता है, आपकी 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। और देखिए आपकी 20% की वैल्यू होती है 1/5। और आपकी 25% की वैल्यू होती है 1/4। आपकी 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। आपकी 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। और आपकी 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। और आपकी 17 सही 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है 1/7। तो इन चीज़ों को पहले तो आपको याद रखना है, फिर समझना ये चीज़ें आती कहाँ से। मैं उनको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 5% है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी परसेंट का साइन हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये हो जाएगा 5/100। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा
तो ये हो जाएगा मेरा 1/20। आप समझ गए इसको। 5 से 100 को काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा, तो ये आ जाता है 1/20। अब देखिए 10% की वैल्यू 1/10 कैसे आएगी, इसको देखिए। जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1/10। आगे देखिए 20% वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 20/100। ये 100 क्यों आ रहा है, आपको बता दिया पहले ही मैंने। जब भी परसेंट का साइन हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, तो इसको लिख देंगे हम 1/5। आगे देखिए 25%, तो ये हो जाएगा 25/100 बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से समझिए इसको। अब देखिए 12.5% को निकालना है, तो 12 दूनी 24 और 25, ये हो गया 25/2 गुणा। अब देखिए परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, तो 1/100। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 25 से 100 होगा 4 बार कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, इनसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। आगे देखिए 33 से 1/3%, तो 33 का गुणा 3 में 99, 99 100 हो गया, ये हो गया 100/3 गुणा। और जब परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा, बट्टे में 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, आपको इसको भी याद रखना है। आगे देखिए 16 सही 2/3, कभी भी आपको 16 सही 2/3 नजर आती है, आपको क्या लगाना है, 1/6 लगाना है। इसको देखते आपको सिर्फ इसको देखना है, 16 से 2/3% देखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। आपको क्या करना है, 16 3 48, 48 तो 50, ये हो गया 50/3 गुणा 100 बट्टे में 100, क्योंकि परसेंट हटेगा 100 आ जाएगा। 50 से 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, जब मैं 14 का मल्टीप्लाई 7 करूँगा कितना आएगा, 14 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 2 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो ये हो गया 100/7 गुणा 1/100। अब 100 क्यों, क्योंकि परसेंट हटेगा, यहाँ से ये परसेंट हटेगा, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7। इस तरह से आपको इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए इनको आपको कभी नहीं भूलना है और बार बार इनकी प्रैक्टिस करती रहनी है, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। एक और देखिए, एक होता है 37.5%, कितना होता है, 37.5%। इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, एग्जाम में ऐसे दे देता है, कैसे निकालेंगे आपको पता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये 12.5% का 3 गुना है। मैं इसे ले सकता हूँ 12.5%। अगर इस चीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 12.5% का मैं 3 में गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 37.5% आएगा। और आपको पता है 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। देख कहाँ पे 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो ये हो गया 3 गुणा 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। इस तरह से हम वैल्यू को कन्वर्ट कर सकेंगे, छोटी से बड़ी में पहुंच सकेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आपको इनको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के सवालों पर, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन हमको दे रखा है 9000, कितना दे रखा है, 9000। 9000 का 33.5%, 33 से 1/3% क्या होगा। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 9000 का 33 से 1/3% क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया, मैं 33 से 1/3% को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। इस परसेंट को सॉल्व करूँगा तो इतना आ जाएगा, और मुझे 9000 का इतना निकाल देना है। मुझे 9000 का कितना निकालना है, 1/3 निकाल दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा,
3000 बार, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3000। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आपको इनकी वैल्यू क्या होंगी, याद होंगी। अगर आपको इनकी वैल्यू याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको भी देखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 33 का मल्टीप्लाई 3 में 99, 99 और 100 हो गया, ये हो गया 100, 100/3। मैंने क्या कहा आपसे, जब भी परसेंट हटेगा बट्टे में 100 आएगा, तो ये हो गया 1/100। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो मैं 9000 का 1/3 निकालूंगा तो कितना आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 3000। तो ऐसे अगर आपको वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए अब की बार आपसे कह दें 16,000 का आप निकालिए 12.5%। कितना निकालिए, 16,000 का आपको निकालना है 12.5%। तो आपको पता है, अभी आपने याद किया था, सीखा था, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। कितनी होती है, 1/8 होती है। अगर मैं 16,000 का 1/8 निकाल दूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे करेंगे, 16,000 गुणा 1/8 और सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000। तो ये होगा आपका आंसर। तो आप ऐसे विद इन सेकेंड अपने क्वेश्चंस को बना पाएंगे। कब बना पाएंगे, जब आपको इनकी वैल्यू क्या होंगी, पता होंगी। और देखिए आगे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अब आपसे पूछ ले 3200 का 37.5% कितना होगा। देखिए मैंने भी आपको दिखाया था यहाँ पे 37.5 की वैल्यू कितनी होती है। तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है, 3/8। ठीक, तो 3200 का 3/8 कैसे निकालूंगा, निकाल दीजिए आप आसानी से। तो ये 3200 हो गया, 3/8 मतलब 3/8। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 8 से कैंसिल होगा 40 बार, 400 बार, सॉरी 400 बार कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4×3=12। तो ये आ जाएगी 1200 वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/8 की। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं कैसा और कैसे हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमसे वो किस तरह के क्वेश्चन और एडवांस लेवल में पूछता है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन है हमारे पास 12,000 रुपये का, 12,000 का 12.5% का, 12.5% का 33.1% निकालिए। क्या निकालिए, 33.1/3% निकालो। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है मैंने भी आपसे इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें केवल 1% पूछा था आपसे। अब इसमें 2% दे रखे हैं। कैसे करेंगे, 12,000 का 12.5%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12,000 गुणा 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, जो मैंने अभी आपको याद कराई थी और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था। तो 12.5% की वैल्यू हो गई 1/8। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 12,000 का 12.5% आ जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 12,500 का 12% का 33.1/3%। मतलब इसका चाहिए मुझे, अब क्या चाहिए, 33.1/3%। और 33.1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। इसको मैं सॉल्व करूंगा अभी। तो देखिए 12,000 गुणा 1/8 गुणा 1/3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखिए 3 से ये 4 बार और 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगी। अब देखिए 8 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 500 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा, 500 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दी है, क्योंकि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8 और 33.1/3% की वैल्यू होती है 1/3। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
तो देखिए वो और कैसे कौन हमसे पूछ सकता है, सारे टाइप यहाँ पे कराने वाला हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पता है ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे हमसे और क्या पूछता है एग्जाम में, हमसे पूछेगा कि हमें कोई ये दे रखी है, दशमलव में संख्या दे रखी है 0.25, क्या दे रखा है 0.025% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो कैसे करेंगे इसको आप बताइए। आपको पता है जब जितने अंक छोड़कर दशमलव होती है, 1 2 3 अंक, कितने अंक है यहाँ पे, जितने अंक छोड़कर दशमलव होती है, दशमलव हटाने के बाद उतनी ही जीरो बट्टे में नीचे आ जाती हैं। देखिए ऐसे ये हो जाएगा 25। कितने अंक छोड़कर दशमलव है यहाँ पे 3, 1 2 3, 3 अंक छोड़कर दशमलव है तो 3 जीरो कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी ये वाली। जितने अंक छोड़कर दशमलव होगी उतने ही अंक कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जब भी परसेंट का साइन हटता है तो बट्टे में क्या आता है, 100 आता है, मतलब 100 का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और 25 से 100 4 बार कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4000। कितना आ जाएगा, 1/4000। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, दोबारा देखिए, मैंने आपसे कहा दशमलव को छोड़कर, दशमलव के बाद दशमलव जितने अंक छोड़कर होती है उतनी जीरो कहाँ आती है, नीचे आ जाती हैं। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक छोड़कर दशमलव थी तो 3 जीरो कहाँ आ गई, 3 नीचे आ गई। और 4 अंक छोड़कर दशमलव होती तो 4 जीरो आती, 5 होती तो 5 आती। क्लियर। और जब भी क्या हटेगा, परसेंट का साइन हटता है तो क्या आता है, बट्टे में 100 आता है। और मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मेरा राइट आंसर हो गया 4000। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखिए आप, और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, हमको कन्वर्ट करना है 0.125%, हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है। कैसे करेंगे, वही तरीका आपका 125 क्या हो जाएगा, 125। अब 125 मैंने क्या कहा, जितने अंक छोड़कर दशमलव होगी उतनी ही जीरो कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। तो 1 2 3, कितने अंक छोड़कर जीरो है, दशमलव है 3 अंक छोड़कर, तो 1 2 3, 3 जीरो। और परसेंट का साइन हटेगा तो बट्टे में 100, तो 1/100। अब देखिए 25 से 5 बार, 25 से ये 4 बार, 5 से ये 5 दूनी 10, 200 बार। तो इसका राइट आंसर आ गया 1/800। क्या आ गया, 1/800। इसका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ों को समझकर, आपको पता है मैंने आपको बताया दशमलव को कैसे हटाएंगे, परसेंट को कैसे हटाएंगे। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/800। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। देखिए हमसे कहेगा वो किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% 125 है, तो संख्या निकालिए। तो संख्या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन कैसे करेंगे, 25% कितना, 125 है। तो डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए हमें दे रखी है 25% की वैल्यू, क्या दे रखी है हमें, 25% की वैल्यू क्या दे रखी है, 125 दे रखी है। क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में किसी संख्या का 25% 125 है। मैं यहाँ पर x मान का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको भी करूँगा। पहले इसको देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। 25% की वैल्यू 125 दे रखी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। जब उसके 25% की वैल्यू 125 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 500। तो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या है 500। आप बिना x मान कर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये होता है राइट तरीका। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी कैसे करना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक्स मान कैसे करेंगे। एक्स तो कैसे करेंगे, किसी संख्या का 25%, मैंने मान ली संख्या एक्स है, तो एक्स का 25% हमें क्या दे रखा है, 125 दे रखा है। क्लियर, मैंने संख्या मानी एक्स, तो एक्स का 25% 125 दे रखा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स गुणा 25/100 बराबर 125, क्योंकि परसेंट हटेगा तो फ्रैक्शन में बट्टे में 100 आएगा। तो 25 से ये कैंसिल हो गया 5 बार। कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार, क्योंकि 25 का मैं जब डिवाइड लगाऊंगा 125 में 5 बार जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा मेरा, तो 25 से 125 कैंसिल हो गया 5 बार, और जब x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 गुणा 100 बराबर x बराबर आ जाएगा मेरा 500। तो मैंने संख्या क्या मानी थी, मैंने x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई। यह भी एक तरीका है, यह भी एक तरीका है। ये माइंड कैलकुलेशन है, ये आपको हाथ पांव चलाने के बाद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में तो आपको कम से कम समय लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। आपके पास 2 मिनट या 30 सेकेंड जो भी टाइम मिलता है, आप उसी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बेस्ट तरीका क्वेश्चन में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अगला, किसी संख्या का 9%, किसी संख्या का 9% 81 है। कितना है, किसी संख्या का 9% 81 है, तो उसी संख्या का 36% क्या होगा, अब की बात थोड़ा सा चेंज है। पहले क्वेश्चन में पूछा था संख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन में पूछा है संख्या का 36% क्या हुआ। संख्या निकालेंगे, उसका 36% पूछा है, वो क्या हुआ, कैसे करेंगे, वही तरीका। 9% की वैल्यू दे रखी है 81, तो 9% की वैल्यू दे रखी है हमें 81, तो 9% की वैल्यू 81 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। जब 9 का डिवाइड दोनों तरफ लगाऊंगा तो 1% की वैल्यू 9 आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो 100% की वैल्यू आ गई आपकी 900। तो ये क्या आ गई, मेरी संख्या आ गई, क्या आ गई, संख्या आ गई। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं है। हमें संख्या का 36% निकालना है। क्या निकालना है, संख्या का 36%। तो 900 का 36% निकालेंगे तो 36/100, तो 900 का 36% निकालूंगा तो परसेंट से 100/में आ जाएगा। इस 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूँ 36 में। 9 चिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 थी 27, 27 और 5 कितना हो गया मेरा 32। तो 324 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को भी आसानी से बना सकेंगे। तो मैंने आज आपको पढ़ाया बेसिक मैथ किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को समझाया कि क्या होता है, परसेंट को कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।